लो चलिए, तो हमारे चैनल पर स्वागत है। जो जो फर्स्ट टाइम आया है वो कंटिन्यू आप देखिए, उसके बाद दिमाग में जाएगा। और जो पहले से देख रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको पता है कि किस तरह से बताया जाता है यहाँ पर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया जाएगा आपका चैप्टर नंबर 2 जो फिजिक्स का है, क्लास 10th का है, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा, बिना रटे सारा चीज़ याद होगा। ऐसा लेक्चर आपको पहला बार भेंट हो रहा होगा, है ना। ऐसा लेक्चर आपको कभी भेंटे नहीं होगा। चलिए तो भेंट करते हैं, है ना, बिना टाइम गवाए। ध्यान से देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले तो समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या चीज। पढ़िएगा, डिफिनेशन लिखवाएगा, लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, लेकिन उसका काम नहीं करना। एक्चुअल में आखिर होता क्या चीज है उसके बारे में समझिएगा। ध्यान से देखिए, इसके पहले वाला चैप्टर में देखे थे परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन। परावर्तन में क्या हो रहा था कि जिधर किधर से लाइट आता था, इस पर मान लीजिए कि किधरों से लाइट आया, लाइट आने के बाद क्या होता था कि इससे टकरा कर जाता था वापस, यही बात होता था। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि टकरा के जाने वाला पदार्थ को नहीं रखल जा रहा है, रख दिया जा रहा है कांच को, कि प्रकाश आवे और क्या करे कि प्रकाश इन करे, प्रकाश इन करे, कांच से आर पार होगा, उस तरह के सिस्टम रखा जा रहा है। फिर क्या काम किया जा रहा है कि वाटर रखा जा रहा है, वाटर में भी प्रकाश इन कर जा रहा है। तो इस तरह के बात को हम लोग देखेंगे, जिसके सहायता से प्रकाश के अपवर्तन समझेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन होता क्या है। ध्यान से देखिएगा। इधर मान लिए हैं कि वायु है, और इधर मान लिए हैं कि कांच है। कांच के सिल्ली रखा हुआ है मोटा, या बर्फ की सिल्ली कह सकते हैं, वाटर कह सकते हैं। कहे का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट इधर लेना है जिससे प्रकाश आर पार हो सके। तो ऊपर वायु ले लिया, तो नीचे कांच ले लिया है। ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है कि जब प्रकाश यहाँ से आएगा, ये सतह बांट रहा है कि ऊपर जितना भी है सबके सब वायु है, नीचे जितना भी है सबके सब कच्ची है, कांच है। कांच में समझ में आ रहा है, वाटर ले रहे हैं, वाटर। जल समझ में आ रहा होगा, जल इतना दूर, मान लीजिए कि इधर नीचे यहाँ तक जल, तो यहाँ से प्रकाश इन करेगा, इधर तक पार कर जाएगा। बात समझ में आ रहा। चलिए, तो यहाँ से अगर प्रकाश आएगा, प्रकाश इधर से आया, आवे के बाद क्या होगा कि पहले क्या होता था कि यहाँ से टकरा के चल जाता था, यही बात होता था। लेकिन ये जल के वजह से क्या हो रहा है कि टकरा नहीं रहा। क्या हो रहा है? टकरा नहीं रहा। ये जाना चाहिए था आपको इस तरह से, ताकि एकरा में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना है जिकरा से टकरा के क्या करेगा, वापस जाएगा। ये ऐसा ऑब्जेक्ट है कि इसके अंदर पार करेगा। बात समझ में आ रहा। लेकिन बात क्या हो रहा है ना कि इधर में जा रहा, इधर में जा रहा, जाना चाह रहा था इधर में। बात समझ में आ रहा, जाना चाहिए इधर में सीधा, लेकिन काम क्या हो रहा है कि ई के रास्ता न छोड़ के ई रास्ता में आ रहा है। चलिए, आप लोग जान रहे हैं कि ये बिंदु पर कैसे होता है, अभिलंब खिंचाता है। तो यहाँ पर एक काची खींच दिए, अभिलंब। बात समझ में आ रहा। ये अभिलंब खींचे से ही पता चलता है कि आ रहा है तो ये कौन आई बनेगा, और जा रहा है तो ये कौन कैसे बनेगा, आर बनेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आ रहा है तो ये आपतित किरण कहते हैं। आप लोग को सबको पता है कौन किरण, आपतित किरण। और यहाँ से यहाँ से क्या हो रहा है, ये परावर्तन ना हो रहा है, इसी को कहते हैं अपवर्तन। बोले तो अपवर्तित हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है। तो बोले तो अपवर्तित किरण। यहाँ तक में कोई दिक्कत। जैसे कि जो आता है वो तो आपतित किरण होबे करता है, और टकरा के कैसे जाता है, वापस जाता है, तो परावर्तित किरण करते हैं। लेकिन इसमें टकरा ना रहा कि सीधा सीधा पार करेगा। ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चीज रखा हुआ है कि सीधा सीधा कैसे करेगा, पार करेगा। जल ले लीजिए, कांच ले लीजिए, तो पार करेगा तो क्या होगा कि ऐसे अपना अपना रास्ता से नहीं जाएगा। अपन रास्ता से क्या चीज होगा कि दिशा बदल लेगा। ये दिशा में जा रहा है तो ये दिशा में आ जाएगा, ये डायरेक्शन में, तो ये अपवर्तित किरण हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत। और एगो अभिलंब खींचते हैं तो अभिलंब से जो कौन बनता है, इसको काची कहते हैं, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण को काची कहते हैं, आपतन कोण। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आर लिखा हुआ। आर बोले तो अपवर्तित किरण से बन रहा है कौन, तो एक कह देंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण।
तार आपका अपवर्तन कोण हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अपवर्तन के सिचुएशन में अपवर्तन कोण होता है, परावर्तन के सिचुएशन में परावर्तन कोण। चलिए अब हम लोग देखेंगे ध्यान से, आखिर ये है क्या चीज, ये डिवाइडर के काम कर रहा है। ई से पता चलेगा आपका का जल एन है और एक ऊपर का चीज है वायु है। बात समझ में आ रहा? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस तरह से आखिर हो क्या है रहा, इधर क्या मुड़ रहा। ये भी तो हो सकता है कि एक जगह पर इधर मुड़े, और बात समझ में आ रहा, इधर का है मुड़ रहा, इधर भी तो मुड़ सकता है। अपवर्तन के डिफिनेशन होता है कि अपन पथ से कच्ची होगा, विचलित हो जाएगा, मुड़ जाएगा, लेकिन इधर ही कहा मुड़ रहा है, इधर भी तो मुड़ सकता है। तो ध्यान से देखिएगा आखिर मुड़ेगा किधर किधर ना मुड़ेगा, उसके चर्चा करते हैं, समझ में आएगा इसी में आपको कि क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है। जैसे कि वायु है, अभी काची है, जल है ना। तो आपका एगो वायु है, एगो काची है, जल है। एकर कण और एकर कण को अगर विजुलाइज करके देखिएगा तो पता क्या चलेगा कि एकर कण बहुत दूर दूर है, एकर कण बहुत दूर दूर। लेकिन जल के कण को देखिएगा तो इस तरह से, समझ में ना आ रहा होगा कि वो क्या रहा है, ध्यान से लिखिएगा। आप लोग को सबको पता है कि कोई भी पदार्थ जो रहता है कांचे से बना रहता है, कण से मिलकर बना रहता है। तो अगर आपको एक बात बताया गया होगा कि ठोस, द्रव और गैस के बारे में, ठोस, द्रव और काची के बारे में, गैस, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि ठोस का होता है, द्रव काची होता है और गैस का होता है। तो ठोस के बारे में ये बताया गया होगा कि इसका कण जो होता है एकदम सटल सटल होता है, काची होता है, सटल सटल होता है का, और इसका कण सटल सटल रहता है जी। और इसका जो कण होता है थोड़ा सा डिस्टेंस पर होता है, थोड़ा सा कच्ची से होता है, डिस्टेंस पर होता है। और इसका जो कण होता है थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पर होता है। कणों के बीच की दूरी कच्ची होता है, ज्यादा होता है। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? कहने का मतलब ये है कि ठोस कण जब सटर रहता है तो काची कर ले जाता है कि बंधन बना लेता है, और बंधन बना लेने की वजह से ही ठोस होता है। जब कुछ कुछ गैप रहता है तो द्रव रहता है, और जब बहुत ज्यादा गैप रहता है तो कच्ची रहता है, गैस रहता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो आप ध्यान से देखिएगा कि ठोस जो है कच्ची है, ठोस जो है एकनी के बीच के जो कण रहता है, बीच के जो दूरी रहता है एकदम कच्ची रहता है, एकदम मिनिमम कर सकते हैं, बहुत मिनिमम, जो आप काजी कर सकते हैं, फाइन नहीं कर सकते कि कितना कम दूरी है। जैसे ध्यान से देखिए, एगो ईंट ले लीजिएगा तो ईंट ले लीजिएगा तो सब कण ओकरा में सट सट के बैठल है, ओकरा वजह से ओकरा काची कर रहे हैं, ठोस कर रहे हैं। लेकिन अब उसी को तोड़ के काची कर दीजिएगा, धुरी कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका कण काची हो जाएगा, कणों के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, और उसी को आप क्या कीजिएगा है ना कि और पूरा अलग अलग कर लीजिएगा, हिगार लीजिएगा तो क्या होगा, और दूरी कण के बढ़ जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा, कहे के मतलब सीधा सीधी है कि ठोस रहेगा तो कण सटल रहेगा, द्रव रहेगा तो थोड़ा सा अटल रहेगा, गैस रहेगा तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रहेगा। अब इस सबन के बीच में आखिर हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। वायु लिखा हुआ, काची लिखा हुआ, वायु। तो एकनी के बीच के डिस्टेंस देख रहे हैं कितना कितना है, बीच के डिस्टेंस। वाटर लिखा हुआ तो बीच के डिस्टेंस देख रहे हैं कितना। तो ध्यान से देखिएगा, एकरा में कण सटल सटल है, तो एकरा में प्रकाश आवे में दिक्कत क्या होगा, कण सटल सटल है तो प्रकाश के आवे में दिक्कत न होगा, इधर से ही रोकेगा, इधर से ही रोकेगा, इधर से इधर। लेकिन एकरा में आवे तनी मनी दिक्कत तो होगा, लेकिन बहुत ही कम दिक्कत होगा। बात समझ में आ रहा? तो जोन में ज्यादा दिक्कत होगा कहेंगे का कि सघन है, और जोन में कम दिक्कत हो रहा है कहेंगे का कि विरल है। बात समझ में आ रहा? जोन में ज्यादा दिक्कत होगा कहे के मतलब है जोन में बहुत मानी कण से टकरा के आ रहा है तो सघन माध्यम कह देंगे। और विरल, विरल मतलब समझ रहे हैं ना, बिखरल बिखरल रहेगा है ना, बिखरल बिखरल है तो विरल कह देंगे। बात समझ में आ रहा? चलिए अब इसमें बता सकते हैं कि वायु और जल में सघन कौन है और विरल कौन है। ये कौन हो जाएगा, सघन का, और ये कच्ची हो जाएगा विरल। और ये माध्यम है ना जी, निर्वात ना है, कुछ ना कुछ है ना। चलिए तो इस सघन माध्यम और कच्ची है विरल माध्यम। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब समझिएगा ध्यान से कि एकरा में आखिर हो कच्ची है। ध्यान से देखिए,
ये पता चल रहा है। अगर आपको से हम बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर वायु न लेकर यहाँ पर जल ले रहे हैं, कांच ले रहे हैं जल, और यहाँ पर जल के बाद यहाँ पर हम कांच ले रहे हैं, कांच ले रहे हैं, कांच ले रहे हैं। तो इसको में से हम पूछेंगे कि सघन और विरल कौन है, तो कौन बताइएगा? इसको में से पूछेंगे जल और कांच में से कि सघन और विरल कौन है, तो कौन बताइएगा? जे जल है वो काची विरल, और जो कांच है वो काची हो जाएगा। काहे कि एकरा में के कण जे एकदम सट के है जे, और वाटर में के काची ठोस के रूप में ना हो गया, और ठोस द्रव हो गया, समझ रहे ना? इसका कण एकदम सटल, थोड़ा सा हटल, बहुत ज्यादा हटल रहेगा। तो कांच में एकदम सटल रहेगा, और जल में थोड़ा हटल रहेगा, तो सघन होगा, एकदम सटल। और विरल के मतलब बिखरल टाइप के रहेगा। चलिए, तो माध्यम पर डिपेंड करता है कि कौन कौन ले रहा है, वो का रिकॉर्डिंग आप बांटेंगे कि कौन सघन है और कौन कच्ची है, विरल है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे बात समझ में आया कि आखिर में हो कच रहा है। तो यहाँ पर वायु के जगह पर जल भी ले सकते हैं, और जल के जगह पर कांच ले सकते हैं, कांच भी ले सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप थोड़ा सा समझिएगा कि आखिर एकरा में हो रहा है कांच। पर यही पूरा का पूरा आपका काची था, प्रकाश का अपवर्तन। इसी को आपको काची करना है, खाली लिख देना है। ध्यान से देखिए, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या हो रहा है कि आपतित प्रकाश की किरण अभी काची है, एगो माध्यम है। कौन माध्यम है? विरल माध्यम दिया हुआ है। ये तो बांटे के तरीका हुआ, सघन माध्यम और कच्ची माध्यम, विरल माध्यम। लेकिन ये ऐसा माध्यम है कि एकरा से प्रकाश पार हो रहा है, तो काची कर देंगे पारदर्शी माध्यम। कौन माध्यम? कोनो दिक्कत? एकरा से प्रकाश पार हो रहा है ना, और पार होने के बाद जल में आ रहा है, तो यो पारदर्शी माध्यम का, एकरो में ना पार होगा। पारदर्शी माध्यम। अगर ये पारदर्शी माध्यम नहीं रहता, पारदर्शी मतलब समझ में आ रहा ना, सीधा सीधा काची होगा, पार होगा। अगर ये अपारदर्शी माध्यम रहता, पार ना होता, तो काची हम करते हैं, यहीं से टकरा के और लौट के चल जाता। अरे अपारदर्शी रहता तो यहाँ पर आता और टकराता और कच्ची होता, लौट के चल जाता। लेकिन पारदर्शी के वजह से प्रकाश आया, और आवे के बाद फिर दूसरे माध्यम में निकल गया, तो ये प्रकाश के अपवर्तन पारदर्शी माध्यम में होता। क्या कहेंगे कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से होकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, एक पारदर्शी माध्यम से होकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो अपन डायरेक्शन, एक दिशा था इधर में आवे के, अरे इधर में आवे के था ना, लेकिन चेंज होके किधर में आ गया, इधर में आ गया। तो अपने पथ से विचलन होना, अपने डायरेक्शन से विचलन होना, इसी घटना को कैसी कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ रहा? कुछ और रटे की जरूरत नहीं, दिमाग में सेट रखिए, बहुत मन एक से बात क्लियर होगा। अभी बताएंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए से क्या होता है, विरल से सघन में जाएगा क्या होगा, एकरे से पता चलेगा, एकर नियम पता चलेगा, एकर परिभाषा पता चलेगा, सारा चीज इसी से पता चलेगा। ध्यान से देखिए, परिभाषा में अभी काची लिखेगा कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो अपने दिशा को परिवर्तन करने की घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। यही काम हो रहा है इसमें, कुछ रटे की जरूरत नहीं है, ध्यान में ये रखना है, इसी की वजह से वो हो रहा है। जब प्रकाश की किरण एगो पारदर्शी माध्यम से दूसरा पारदर्शी माध्यम में आ रहा, तो अपन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अपने दिशा के परिवर्तन कर रहा है, तो यह सिचुएशन के, यह घटना के प्रकाश के कची कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप ध्यान से देखिएगा, एकरा में बात काची हो रहा है।
ऐसे अलग अलग समझावल जगह, अलग अलग परिभाषा देवल जगह कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो कची कहेंगे सतह की ओर आने वाला किरण को अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, तो सतह कची होगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने दिशा से दूसरे दिशा में, अपनी डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जब प्रकाश की किरण अपवर्तित होगा तो उसे कची कहेंगे अपवर्तित किरण। अभिलंब किसको कहेंगे, यहाँ से जो आपतन बिंदु पर खींचा गया है इसको आपतन बिंदु कहेंगे। बात समझ में आ रहा, आपतन बिंदु कहे के मतलब सीधा सीधी कहा ना कि सबन के बारे में तो प्रकाश के परिवर्तन में सीख ही लिए, खाली में एक्स्ट्रा चीज का रहा अपवर्तित किरण है जी। और बाकी तो आपतित किरण जान ही रहा है, आपतन कोण जान ही रहा है, आपतन बिंदु जान ही रहा है, अभिलंब जान ही रहा है, काचे है आपका अभिलंब है, ये सब पता है ना आप लोगों को। तो ये सब परिभाषा नहीं पूछता है कहीं नहीं, तो आपको खाली दिमाग में सेट रखना है कि कहते किसको है, रटे की जरूरत आपको नहीं है। कोई पूछबो करेगा तो आपको क्या कहना है कि सतह की ओर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, सतह से अपवर्तित होने वाला किरण को अपवर्तित किरण, बस। फिर काची कहेंगे कि आपतित किरण सतह को डिवाइड करने वाला जिस बिंदु से टकराती जिस बिंदु पर गिरती है, आपतित किरण सतह को बांटने वाला जिस बिंदु पर आती है उसे काची कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को काची कहते हैं अभिलंब कहते हैं। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो आपको रटे की जरूरत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा बस वही काची करना है बोल देना। इसमें ध्यान से देखिएगा, आपको काम करची करना, सबके लिखवा पड़ेगा जी। चलिए लिख ही लीजिए जिसको जिसको तकलीफ हो रहा है। आपतित किरण, कौन किरण, आपतित किरण, ध्यान से देखिएगा। आपतित किरण किसको कहेंगे, सतह की ओर, अरे ये डिवाइडर है सतह बटा हुआ ना, तो बोलेंगे सतह की ओर, सतह की और आने वाले किरण को काची कहते हैं यहाँ तक में कोई दिक्कत, अरे यहाँ तक में कोई दिक्कत है, बस खाली देखना है आपको, काची करना है लिखना है। इसके बाद ध्यान से लिखेगा, आपतित किरण हो गया, फिर काची अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण किसको कहेंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन करने वाले किरण को काची कहते हैं अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण समझ में आया कि अपवर्तित किरण किसको कहते हैं। आपको इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सतह से दूर जाने वाले किरण को काची कहते हैं अपवर्तित किरण कहते हैं। ये भी कह सकते हैं सतह से दूर जाने में डायरेक्शन जो चेंज करता है उस किरण को काची कहते हैं अपवर्तित किरण कहते हैं। किसी तरह से कही बस पता चले के चाहिए कि वही के बात हो रहा है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए यह कह सकते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन करने वाले किरण को काची कहते हैं, ये डायरेक्शन परिवर्तन कर रहा है इसी को कहते हैं काची किरण अपवर्तित किरण। चलिए इसके बाद आपको आव का नजर आ रहा अभिलंब, कौन नजर आ रहा है अभिलंब। तो अभिलंब किसको कहेंगे, लेकिन आपतन बिंदु पर खींचा हुआ है और लंब खींचा हुआ है। आपतन बिंदु पर तो ऐसो खींच सकते हैं, ऐसो खींच सकते हैं, ऐसो खींच सकते हैं, लेकिन काजी खींचा हुआ सीधा खींचा हुआ है और सीधा खींचल रहेगा बोले तो 90 डिग्री पर खींचा हुआ, बात समझ में आ रहा है। और 90 डिग्री पर खींचल रहता है तो उसी को काची कहते हैं लंब कहते हैं, काची कहते हैं लंब कहते हैं। तो काची बोलिएगा अभिलंब में कि आपतन बिंदु पर, कौन बिंदु पर आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को काची कहते हैं अभिलंब कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत।
चलिए और छोटा छोटा बात देख लीजिए। अब समझते हैं कि आपतन बिंदु का चाहिए, आपतन बिंदु का चाहिए। ई सब आपको कोई काम के नहीं है, कोई परीक्षा में नहीं पूछेगा, इसकी रट्टे की जरूरत आपको नहीं है। गलती के चिन्ह मार दीजिए, बस खाली आपको का चीज बताया जा रहा है कि आखिर है ही कैसी चीज। बात समझ में आ रहा? रट्टे की जरूरत नहीं, आपको याद करना है, खाली परिभाषा याद कीजिए। बात समझ में आ रहा? खाली आपको काची करना, प्रकाश के अपवर्तन की डिफिनेशन याद करना है, और इसके अंदर में ये भी सारे बात हो रहा है, आपको रट्टे की जरूरत नहीं है। आपको यहीं से देख के खुद से काम कर लेना है, और कुछ वो नहीं करेगा एग्जाम में। बात समझ में आ रहा? तो एकदम जोर शोर से तैयारी में लगा रहिए। आपतन बिंदु, कौन बिंदु? आपतन बिंदु यही कहा। और आपतन बिंदु बोले किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण, किरण सतह, आपतित किरण माध्यम, माध्यम के सतह को बांटने वाली, माध्यम, माध्यम को बांटने वाली सतह, सतह के जिस बिंदु पर, सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है या आती है उसे काची करते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। यही काम हो रहा कि आपतित किरण माध्यम को बांटने वाली के जिस बिंदु पर पड़ती है, बांटने वाली सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे काची कहते हैं? आपतन बिंदु। यही तो माध्यम के बांट रहा है ना, डिवाइडर है, डिवाइड कर रहा। और आपतित किरण एकरा पर जोन बिंदु पर आके पड़ेगा, मिलेगा, उसी को काची कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे बात समझ में आ रहा? चलिए अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा। इसको काची कह रहे हैं? आपतन कौन, कौन कौन? तब बोलिए आपतन कौन का हो जा रहा है? ये सब कुछ रट्टे की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा? बस खाली आपको जानकारी रखना है कि आखिर होता क्या चीज है। यहाँ से आपको जानकारी मिल गया है ना। ध्यान से देखिए, तो आपतन कोण किसको कहेंगे? आपतन कोण ही जी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को काची कहते हैं? यही ना कोण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को काची कहते हैं? आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए एक बाद ध्यान से देख लीजिए, वाव का चाहिए अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण किसको कीजिए कहिएगा? कुछ भी नहीं करना है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, उसी को काची कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे। तो बोलिए तो काची बोलेंगे? अपवर्तित, अपवर्तित किरण और अभिलंब, काची अभिलंब के बीच, अभिलंब के बना कोण को काची कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये समझ में आया कि अपवर्तन कोण होगा काची? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसी को काची कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो ये सारा के सारा चीज खाली आपको ध्यान में रखना है, यहीं से पता चल रहा है, इधर रट्टे की जरूरत नहीं है। ये लिख दिए हैं कि आपको कम से कम ई में पता न चले तो इसको में पता चल जाए कि होता काची है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसको नोट कीजिए। तो चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता। ध्यान से देखिएगा। फिगर क्या था? इसी तरह का था।
यहाँ से आ रहा, जाना चाहिए इधर, मुड़ गया इधर। और एक और फिगर देखिएगा, इस तरह से आ रहा, जाना था इधर और मुड़ के चल गया इधर। ध्यान से देखिएगा, इसको आप जान रहे हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, इधर से आ रहा था आपतित किरण, इधर से जा रहा था अपवर्तित किरण। आपतन कोण, ये आपका कची है, अपवर्तन कोण। ये आपका आपतन कोण, अपवर्तन कोण। फिर से सारा के सारा चीज के नाम लिख रहे हैं और इसके बाद ध्यान से देखिएगा, बस फिगर देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आपका वायु था और यहाँ पर आपका जल था। हम बताए कि सघन माध्यम है, कौन माध्यम है, और इसके बारे में समझ में आ गया कि सघन और विरल का होता है। ये आपका विरल माध्यम है, विरल माध्यम। अब इसमें हम उल्टा कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पर ले रहे हैं जल और यहाँ पर ले रहे हैं वायु। या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ले रहे हैं आपका कांच और यहाँ पर ले रहे हैं वायु। इसको में आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सघन माध्यम और ये आपका हो जाएगा विरल माध्यम, विरल माध्यम। इस सघन माध्यम विरल माध्यम के कंसेप्ट सिखाया गया है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। तो सघन माध्यम किसको कहते हैं, जो कण सटल सटल रहता है। जैसे जल और वायु में देखेंगे तो कण इसमें सटल रहेगा, इसमें हटल रहेगा। इसमें देखिएगा तो वायु में काची कण हटल हटल रहता है और कांच में काची सटल सटल रहेगा। चलिए, तो सघन माध्यम हो गया, कौन माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें हो का चिरा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से जब आपतित किरण आ रहा, कची हो रहा, आ रहा, अब यहाँ आपका कची है, आपतन, आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु। अब ध्यान से देखिए, इसमें हो का चिरा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको दिखाई क्या दे रहा होगा कि आपतित किरण जब वायु से जल में जा रहा, वायु से कच्चे में जा रहा, जल में जा रहा, तो अभिलंब से कच्चे हो रहा। यदि ये जे एक्चुअल चीज था ओकरा से कच्चे रहा, अभिलंब की ओर आ रहा। अरे एक्चुअल जो एक इसका डायरेक्शन था उसके काजी आ रहा, अभिलंब की ओर मुड़ रहा। और इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा तो कच्चे हो रहा कि अभिलंब से दूर हो रहा। यही हो रहा है का, एक्चुअल रास्ता यही था, लेकिन जा कैसे रहा, इस तरह से का, यानी कि इसको सिकाची हो रहा है, डिस्टेंस बना रहा। बात समझ में आ रहा। तो इसी को आपको ध्यान से देखिएगा, लिखना है, काची हो रहा है, ध्यान से देखिएगा कि जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कौन माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में जाता है तो उसे हाले जो ओकरा ओनी मरी है जो तो उसे कची हो, अरे क्या कर रहे हैं, सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, अभिलंब ध्यान से देखिएगा। हम क्या बता रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो कच्चे अभिलंब की ओर मुड़ता है। सेम सिचुएशन दिखाई दे रहा है।
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा, तो जाना था इधर डायरेक्शन में कि मुड़ गया किधर, अभिलंब की तरफ। बात समझ में रहा है? पूरा का पूरा कच्ची है आपका अभिलंब है, ये कच्ची है अभिलंब। और इसमें आपको काजी नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए तो इसमें उल्टा हो रहा। ये जो अति सघन माध्यम था, आप सघन माध्यम ऊपर कर दिए। बात समझ में आ रहा? सघन माध्यम ऊपर हो गया, विरल माध्यम नीचे हो रहा। तो इसमें क्या हो रहा कि जब प्रकाश की किरण आ रहा तो अभिलंब से कचू हो रहा है, दूर भाग रहा है का, जाना था एक्चुअल डायरेक्शन है, लेकिन एक से कचू हो रहा, दूर हो रहा। तो इसमें कचू बोलिएगा कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, मेन आपको काची ई फिगर से ध्यान में रखना। बात समझ में आ रहा? ई रट्टे के फेराक में नहीं रहेगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कौन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से, अभिलंब से दूर जाता है। अभिलंब से कैसे हो जाता है? दूर जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अभिलंब से दूर जाने का मतलब समझ रहे हैं? दूर की ओर मुड़ता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे सेम के सेम इसी चीज को खाली लिखल गया है यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए एक और ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताया जा रहा, नोट पॉइंट। आपको देखे में यहाँ क्या नजर आ रहा है? आपको यहाँ देखे में ही नजर आ रहा है का कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो इसका कोण आई जे था, काची था, कोण आई जे है, और इसका कोण काची है, आ रहा है। एक्चुअल कोण ही बन रहा था, लेकिन कोण काची हो रहा है, घट जा रहा है का। अरे बात समझ में रहा? और इसमें आपको देखने में क्या नजर आ रहा है कि पहले से जो कोण था, पहले से काची था, कोण जो था एकरा से काची हो रहा, अपवर्तन कोण जो हो रहा है बढ़ जा रहा है का। अरे बात समझ में रहा? तो आपतन कोण और जब काची होगा, विरल से सघन में जाएगा तो अपवर्तन कोण काची होगा, घटेगा, और एकरा में काची होगा, बढ़ेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और बात समझ में आ रहा? तो क्या लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। विरल माध्यम से, कौन माध्यम से, जब कोण आई इज ग्रेटर देन, कोण आई इज लेस देन कोण आर। ध्यान से देखिएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है? इस पर कैसे आता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल रहा है कि जब कोण आई इज ग्रेटर देन कोण कैसे है, यही कहा है, कोण आई बड़ा है आर से, अरे छोटा ना हो जा रहा है यहाँ से। एक्चुअल कोण बनाता है इस तरह से तो ठीक ठाक बराबर रहता, लेकिन क्या हो रहा है कि इधर उधर मुड़ जा रहा है तो कोण छोटा होगा ना। तो कोण आई बड़ा है, बड़ा जिधर में खुला रहता है उधर बड़ा होता है। तो अगर कोण आई बड़ा है केकरा से, कोण आर से, तो काची कहेंगे, ध्यान से लिखेगा। विरल से सघन जा रहा है, विरल से सघन जा रहा है, कोई दिक्कत? और बात समझ में आ रहा? और ध्यान से देखिएगा, जब और एक और चीज दिखाई का आपको दे रहा कि जब कोण आई छोटा होगा और कोण काची होगा, आर बड़ा होगा, तो काची कर सकते हैं, सघन से यहाँ तक में कोई दिक्कत? और बात समझ में आ रहा? अब ध्यान से देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन के का चाहिए नियम, नियम के वो होता है तो दो गो होता है बबुआ, के वो होता है, दो गो होता है। प्रकाश के परावर्तन के भी दो गो होता है, अपवर्तन के भी के गो होता है, दो गो होता है। कुछ आपको रटे की जरूरत नहीं है, सेम के सेम नियम भी लिखेंगे इसी से देख के। बात समझ में आ रहा? सेम के सेम नियम भी अच्छे से देख के लिखेंगे, इसी से देख के लिखेंगे। आपको दिखाई दे रहा
प्रकाश के परावर्तन के नियम जिसको याद है उसके लिए बहुत ही आसान, उसके लिए कच्ची है बहुत ही आसान है। प्रकाश के परावर्तन में कच्ची बतावल जाता था पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कच्ची होता है। एक ही समतल में होता है या एक ही तल में होता है, यही बतावल गया था। और दूसरा बतावल गया था कि कौन आई बराबर कौन कच्ची होता है, आर होता है। कहने का मतलब क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता था, यही होता था। ध्यान से देखिए, याद है ये हो याद हो जाएगा। इसमें हो का चिरा जो उसमें होता था वही लिखा जाता था। इसमें क्या हो रहा है, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों के तीनों का एक ही समतल पर का। तो पहला नियम आपका सेम रहा। बात समझ में आ रहा? अरे सेम यही ना, तो कैसे लिखेगा, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतन खींचा गया अभिलंब, अभी तीनों एक ही समतल, एक ही समतल पर होती है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तीनों के तीनों का होता है एक ही समतल पर होता है, एक ही समतल पर होता है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, दूसरा नियम इधर लिख दे रहा है। ये तो परावर्तन खाली एक ठोप चेंज हुआ। यहाँ पर आप लोग लिखते थे कच्ची आपतित किरण और परावर्तित किरण, यहाँ पर खाली आपको कच्ची लिखना है अपवर्तित किरण का है कि अपवर्तन हो रहा है एकरा में ना। अरे ओकरा में परावर्तन होता था, एकरा में कच्ची हो रहा। तो ई में खाली चेंज कहाँ करेंगे, परावर्तन के जगह पर कैसे लिख देंगे अपवर्तन, बाकी सेम के सेम लिख देना। यहाँ तक में कोई दिक्कत? उसमें कच्ची नजर आ रहा था कि ई कौन बराबर आ रहा था, एकरा में नजर आ रहा है बराबर। ई कौन इतना है, अगर सीधा चल जाता तो कह सकते थे कि बराबर है, लेकिन क्या हो रहा है छोटा हो जा रहा है। और कभी सिचुएशन चेंज कर रहे हैं तो कभी बड़ा हो जा रहा है, लेकिन बराबर नहीं हो रहा। लेकिन एगो कंडीशन एकरा में क्या काम करता है, ध्यान से देखिए। आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। ध्यान से देखिएगा, काहे के मतलब है जया का होता है, सारा चीज बताया जा रहा है। ऐसा ना सोचिएगा कि कोई लड़का के नाम है जया, लड़की के नाम है कोई के। आपतन कोण तो समझ में आ रहा होगा कि आ रहा है उसका, और अपवर्तन कोण भी समझ में आ रहा होगा कि जी फलना बनला थे। लेकिन ई का चीज ध्यान से देखिएगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। कहने का मतलब यही है, वो नियतांक होता है। जैसे त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे कि साइन कॉस टेन, यही पढ़े होंगे। तो जाया इसी को कहा जाता है हिंदी में, साइन को ही कची कहते हैं, जाया कहा जाता है। इसका मतलब होता है तो साइन ई जाया कहे का मतलब कची होगा, साइन होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो साइन आई बटा साइन आर बराबर कची होता है, म्यू होता है। म्यू बोले तो एगो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। बात समझ में आ रहा है, कची होता है, कांस्टेंट होता है। पूरा बात समझ में नहीं आ रहा, सोच रहे होंगे कि रट्टे वाला बात है। काहे के मतलब क्या है ना कि साइन आई बटा साइन आर के वैल्यू निकालिएगा ना, वैल्यू निकालिएगा तो जितना एक बार में वैल्यू निकलेगा, जितना एक बार में वैल्यू निकलेगा, आप सिचुएशन भी चेंज कर दीजिएगा ना तो सेम के सेम यही वैल्यू आएगा। बात समझ में आ रहा, ना समझ में आ रहा? यहाँ देखिए कोना में, अगर मान लीजिए कि आई के मान दिया हुआ 30 डिग्री, आई के मान कितना दिया हुआ 30 डिग्री, और आर के मान दिया हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री तो नहीं होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा,
तो साइन आई बटा साइन आर करना, साइन आई बटा का चीज साइन आई के मान 30 डिग्री और साइन आर के मान 60 डिग्री। इसका मान निकालिएगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री के √3/2 यही ना होगा। और क्या होगा 2 से 2 कटेगा तो 1/√अंडर यही ना हो रहा। तो ये एगो आपका नियत आया, कच्चे आया नियतांक कांस्टेंट मान आया, एक वैल्यू ना चेंज होगा। और बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब काची है कि साइन आई बटे साइन आर के ई म्यू होता है, कुछ ना कुछ काची होगा आपका मान होगा जो कभी चेंज नहीं होगा, इस सिचुएशन में रहे चाहे ऐसा सिचुएशन में रहे। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो यही बात है कि वो कच्ची रहता है कांस्टेंट रहता है। आप याद रखिए, अपवर्तन के नियम से ज़्यादा परावर्तन के नियम पूछता है, तो आप ध्यान में रखिएगा इसको। लेकिन इससे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना, कि क्या होता है और क्या नहीं होता।